हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई, अगर तुम्हें लगता था कि पीसमेकर बस एक मस्ती, गाली गलौज और कॉमेडी का सर्कस है, तो एपिसोड 7 तुम्हारी बैंड बजा देगा। यहाँ जेम्स गन ने इस दफा कॉमेडी और ट्रेजेडी को ऐसे मिक्स किया है जैसे बॉम्ब और मैच स्टिक। मतलब दोस्तों, एक सेकंड पे तुम हंस रहे हो और दूसरे सेकंड पे दिल फट रहा है। सो लेट्स डाइव इन, क्योंकि ये एपिसोड लिटरली सब कुछ तोड़ के रख देता है। जेट पैक्स, नाज़िस, बेट्रेयल और वो इमोशनल पंच जिसमें क्रिस पीसमेकर फाइनली ब्रेक हो जाता है। नाज़िस, जेटपैक्स एंड ब्रेकअप्स। दोस्तों, एपिसोड 6 के क्लिफ हैंगर से शुरू होता है सीन। एमिलिया को घेर लिया है आर्गस गार्ड्स ने, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये हमारी एमिलिया नहीं है, ये है नाज़ी एमिलिया। और इस डायमेंशन में हिटलर जीता था वर्ल्ड वॉर 2। वहीं ऑफिस में हिटलर का म्यूरल, नाज़िस फ्लैग सब जगह, और क्रिस भाई ने कुछ नोटिस ही नहीं किया। मतलब बंदा लिटरली हिटलर साइन के सामने खड़ा था और बोलता है कूल पेंटिंग, क्लासिक पीसमेकर। फिर आता है दोस्तों एपिक ब्रेकअप। नाज़ी एमिलिया पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और क्रिस बोलता है आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। और भाई, मिड डायमेंशन हॉप ब्रेकअप का रिकॉर्ड शायद इसी बंदे का होगा। और फिर जेट पैक लगा के दोनों भागते हैं, क्रैश करते हैं और समहाउ पीस साइकिल से एस्केप कर लेते हैं। यहाँ सीन फुल ऑन कॉमिक बुक कैओस है, ओवर द टॉप और हिलेरियस। विजिलेंटिस एंड एड्स की भागदौड़। अब दोस्तों पैरेलल में चल रहा है विजिलेंटी का अपना वियर्डेस्ट मोमेंट। उसको मिलता है अपना अल्ट यूनिवर्स वाला वर्जन, और ये बंदा सीरियस मोड में एक्सप्लेन करता है कि नाज़िस यहाँ जीत गए थे और माइनॉरिटीज की लाइफ हेल है। एक रेयर डीप मोमेंट ऑफ एड्रियन। लेकिन ऑब्वियसली वो 2 मिनट में वापस अपनी बकचोदी पे आ जाता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एडेबायो की जान खतरे में है। एक रेसिस्ट मॉब उसका पीछा कर रहा होता है। तभी कीथ को उसका बाप बुला लेता है, पर एडेबायो का तो हाल खराब ही है। और तब एंट्री होती है हमारे अंडररेटेड बिस्ट की, जूडो मास्टर। ये तो अपने स्टाइल में पूल में लाइव वायर्स डाल के सारे नाज़िस को BBQ बना देता है। एडेबायो बस पूल से निकल के गैस्प कर रही होती है और जूडो मास्टर चिल मोड में खड़ा होता है जैसे ट्यूसडे का काम खत्म। ब्रूटल बेडेस सेफ केस फैमिली ड्रामा इन नाज़िस लैंड। अब दोस्तों ऑगी का एंगल इस बार अलग है। हमारे यूनिवर्स में वो था व्हाइट ड्रैगन द रेसिस्ट मॉन्स्टर, लेकिन नाज़िस डायमेंशन में कॉम्प्लिकेटेड बंदा है। वो कीथ को बताता है कि क्रिस उसका असली बेटा नहीं है, वो दूसरे यूनिवर्स से आया है। और शॉकिंगली कीथ चिल रहता है। मतलब जब हेलमेट वाले विजिलेंटिस उड़ रहे हैं, मल्टीवर्स का शॉक भी ज्यादा नहीं लगता। अब दोस्तों क्रिस फाइनली अपने डैड से वनरेबल हो जाता है। वो बोलता है कि वो फाइट करने नहीं आया, बस ये समझने आया है कि फैमिली क्या होती है। और एक मोमेंट के लिए ऑगी भी मेल्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिकंसिलिएशन होने वाला होता है, डिटेक्टिव फिट्जसिबॉर्न आ जाता है सीन में और टेंशन बढ़ जाती है। कॉप्स स्वार्म करते हैं और कीथ रेडी हो जाता है अपना नाज़ी आर्मर पहनने के लिए। जहां एक्सप्लोजन ऑफ वायलेंस सेटअप हो गया है। डबल विजिलेंटिस डबल ट्रबल। अब दोस्तों एडेबायो और जूडो मास्टर थोड़ा होलसम सीन शेयर करते हैं। दोनों नाज़ी स्क्रैबल खेल रहे होते हैं और एक सेकंड के लिए लगता है सब चिल है, लेकिन ऑब्वियसली मॉब वापस आ जाता है और तब दोनों विजिलेंटिस क्रैश करते हैं हेल्प करने के लिए। यहाँ सीन पूरा टोरेंटिनो लेवल में हम है, ब्लड, केओस और वन लाइनर्स। मीनवाइल क्रिस का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। नाज़ी ऑगी इस डायमेंशन का विलन नहीं है। वो खुद मानता है कि ये वर्ल्ड टूट चुका है और क्रिस को बोलता है कि अपने दोस्त लेकर ये जगह छोड़ दे। मतलब दोस्तों एक रेयर रिडेम्पशन मोमेंट मिलता है इस बंदे को, द डेथ दैट ब्रेक्स क्रिस। और दोस्तों फिर आता है वो मोमेंट जो पूरा एपिसोड डिफाइन करता है। विंडो तोड़ के विजिलेंटी एंट्री मार देता है एंड विदाउट वार्निंग ऑगी को स्ट्रेट अप मार डालता है। बस एक ब्रूटल क्लीन किल, नो स्पीच नो ड्रामा, बस खून। यहाँ क्रिस शॉक में जम जाता है। उसका दुश्मन डेड इस वर्ल्ड में एक कॉम्प्लिकेटेड मे बी बेटर आदमी था और अब वो डेड है अगेन। वही कॉप्स और कीथ स्टॉर्म करते हैं और एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट होती है। एक्सप्लोजन, नाइफ्स, हेलमेट्स, मतलब केओस ऑन स्टेरॉइड्स। और फिर दोस्तों कीथ क्रिस पे बुलडोजर की तरह गिरता है। पूरा गैंग उसको पीटने लगता है और सीन के दौरान जॉन सीना लिटरली कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। क्रिस के हाथ में उसका खून से भरा भाई है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आते हैं अपने यूनिवर्स वाले कीथ की डेथ, अपनी सारी गलतियां, सारे मर्डर्स। और फिर फाइनली बंदा एक्सेप्ट करता है आई एम द प्रॉब्लम। तो भाई चिल्स, ये वो ब्रेकडाउन था जिसका बिल्डअप पूरे सीजन में हो रहा था। द रिटर्न एंड द अरेस्ट। अब दोस्तों एडेबायो समहाउ उसको खींच के निकालती है। एमिलिया सीक्रेटली कीथ को फिनिश कर देती है। ग्रुप बेयरली बच के एवरग्रीन पोर्टल से वापस आता है, लेकिन यहाँ वापस आते ही फ्लैग और उसकी टीम वेट कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्रिस फाइट नहीं करता, वो क्वाइटली क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर दे देता है, अपने दोस्तों को इनोसेंट डिक्लेयर करता है और खुद अरेस्ट हो जाता है। यहाँ जूडो मास्टर सरप्राइजिंगली क्रिस के साइड में खड़ा रहता है और बस पीसमेकर इन कफ्स, ब्रोकन, डिफीटेड। मीनवाइल नाज़ी वर्ल्ड में कीथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है, स्टिल अलाइव। मतलब ये थ्रेड डेफिनेटली सीजन फिनाले में धमाका करेगा।
एपिसोड रिव्यू, गन्स डार्केस्ट ट्विस्ट। दोस्तों जेम्स गन ने ये एपिसोड लिटरली एक कॉकटेल बनाया है, कॉमेडी, ब्लड, नाजीज और एक इमोशनल न्यूक। ऑगी का नॉट द मॉन्स्टर वर्जन सब कुछ उल्टा कर देता है। उसकी डेथ अनफेयर लगती है और क्रिस का ब्रेकडाउन दिल चीर के निकल जाता है। जॉन सीना ने यहाँ प्रूफ कर दिया कि वो बस एक रेसलर टर्न्ड एक्टर नहीं है, बंदा दिल तोड़ सकता है। और फिर इस मोमेंट के बाद पीसमेकर एक जोक नहीं लगता, वो एक ब्रोकन ह्यूमन बन जाता है और वही इस शो का मैजिक भी है। फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, एपिसोड 7 प्योर पीक पीसमेकर, नाजिज स्किल्स, डबल विजिलेंटी मैडनेस और एक सोल क्रशिंग इमोशनल गट पंच। दोस्तों यहाँ जेम्स गन ने इस एपिसोड से प्रूफ कर दिया कि कॉमेडी के पीछे भी इंसान के सबसे डार्क और इमोशनल लेयर्स दिखाए जा सकते हैं। अब सीजन फिनाले का सवाल सिर्फ ये है, क्या क्रिस अपने आप को फिर से जोड़ पाएगा या ये उसका अल्टीमेट डाउनफॉल है? सबसे हैवी, सबसे ब्रूटल और सबसे ह्यूमन एपिसोड ऑफ द सीरीज। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी। उसे छोड़ दो प्लीज।